आज हम बात करेंगे सुषुम्ना नाड़ी के आंतरिक संरचना की। किसी भी योगी या साधक के लिए ये जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये अति महत्वपूर्ण ज्ञान हो सकता है। जैसे कि हमने जाना हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ होती है। मैं आज चाक बोर्ड पर आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ होती है, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। ये मुख्य नाड़ियाँ होती है। वैसे तो नाड़ियाँ पूरी 72,000 होती है, लेकिन 72,000 में से 3 नाड़ियाँ अति महत्वपूर्ण होती है। तो पहली नाड़ी होती है हमारी ईडा नाड़ी। ईडा नाड़ी जो होती है हमारी मूलाधार चक्र से, हमारे मूलाधार चक्र से कहाँ तक जाती है? हमारे कपाल तक, यानी हमारे छठे चक्र तक, आज्ञा चक्र तक। ये तमोगुणी होती है, इसके बारे में हमने बात करी थी। दूसरी होती है हमारी रजोगुणी पिंगला नाड़ी, जो हमारे अग्नि चक्र से या मणिपुर चक्र से जाती है हमारे आज्ञा चक्र तक, या कपाल में ये फैली होती है। इस प्रकार ये 2 नाड़ियाँ होती है। और तीसरी नाड़ी जो हमारी होती है वो होती है सुषुम्ना नाड़ी, जो हमारी मूलाधार से शुरू होकर सारे चक्रों को भेदते हुए हमारे आज्ञा चक्र के ऊपरी सिरे को भी पार कर जो कपाल में हमारे यहाँ पर जो ब्रह्मरंध्र होता है वहां तक उपस्थित होती है। अब हम बात करते हैं मुख्यतः सुषुम्ना नाड़ी के बारे में। सुषुम्ना नाड़ी की संरचना में अंदर 3 नाड़ियां और होती है। 3 नाड़ी कौन कौन सी होती है? पहली होती है वज्र नाड़ी, दूसरी होती है चित्रिणी नाड़ी, और तीसरी जो हमारी अंतिम नाड़ी होती है वो होती है हमारी ब्रह्मा नाड़ी। इन तीनों के बारे में आज हम बात करेंगे। अब हम एक संरचना बनाते हैं। जैसे हम एक संरचना बनाते हैं, एक हिस्सा बनाते हैं, ये इसको हम एस नाम देते हैं, यानी सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है। अब इसके अंदर की संरचना कैसी होती है? इसके अंदर एक नाड़ी और उपस्थित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? वज्र नाड़ी। वज्र नाड़ी कहां से कहां तक जाती है? वज्र नाड़ी जाती है स्वादिष्ठान चक्र से विशुद्धि चक्र तक। ध्यान से रखिए, याद, वज्र नाड़ी जाती है स्वादिष्ठान चक्र से विशुद्धि चक्र तक। अब इस नाड़ी के अंदर एक नाड़ी और होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? चित्रिणी नाड़ी। ठीक है, ये हमारी हो गई थी वज्र नाड़ी, और ये हमारी हो गई चित्रिणी नाड़ी। चित्रिणी नाड़ी मूलाधार से आज्ञा चक्र तक जाती है। यह प्रणव मंत्र का वाहक करती है, या स्वयं प्रणव स्वरूपा होती है। प्रणव मंत्र हमारा कौन सा होता है? ओम। तो यह स्वयं प्रणव स्वरूपा होती है। इसे हम क्या कहते हैं? चित्रिणी नाड़ी। अब हम इसके बाद में अंतिम नाड़ी के बारे में बात करेंगे। अंतिम नाड़ी कौन सी होती है हमारी? जिसे हम कहते हैं, इसे कहते हैं ब्रह्म नाड़ी। ब्रह्म नाड़ी अति सूक्ष्म होती है और ये दीप्तिमान होती है, और ये सीधे मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक। तो जो हमने सुषुम्ना नाड़ी में मूल कनेक्शन देखा था, जो हमारे मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक था, वह ये ब्रह्म नाड़ी, ये जो पीली रेखा आप देख रहे हैं, यह पूर्ण करती है। तो इस प्रकार जैसे हमने देखा, ये एक संरचना निर्मित हुई, जिसमें लेयर के बाद में एक लेयर नाड़ी की उपस्थित थी। इस प्रकार से सुषुम्ना नाड़ी का गठन होता है।